बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं 2023 में, क्लास 12 के स्टूडेंट गणित वाले। इसमें क्या था, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का क्या होगा। फिर देखो ये जो क्वेश्चन है मॉडुलस का आ जाता है, कहाँ से हो जाता है, मॉडुलस से। और मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मॉडुलस के बारे में जाना होगा। तो मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए सबसे यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि जब मॉड ऑफ एक्स यानी जब एक्स का वैल्यू हम जीरो और जीरो से बड़ा ले लेते हैं, या तो जीरो और जीरो से बड़ा लेते हैं यानी पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या देता है, एक्स यानी पॉजिटिव देता है। पॉजिटिव देता है, क्या देता है, क्या देता है, ये पॉजिटिव देता है। यानी वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स क्या होता है, एक लाइन होता है। वाई बराबर एक्स एक लाइन होता है जो एक्सिस के 45 डिग्री पर हम क्या करते हैं, इसको खींच देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, इसमें जीरो इंक्लूडेड हो जाएगा। जब एक्स का वैल्यू जीरो से निगेटिव हो, लेकिन जीरो नहीं लेना है, जीरो से निगेटिव यानी जीरो से पीछे हो, तो वाई का वैल्यू क्या होता है, -x। तो ये भी क्या है, एक तरह का वाई बराबर एक्स, वाई बराबर -x है। तो इसका कैसा ग्राफ होता है, इस तरह से होता है -1 पर। इसमें क्या, जीरो को नहीं लेना होता। तो मॉड, आप यहाँ पर कहोगे कि मॉड का मतलब हम तो पढ़े कि मॉड के अंदर कुछ भी देते हैं माइनस या पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव देता है, फिर यहाँ पे माइनस कहीं हो क्यों आया। तो इसका मतलब स्लोप से होता है। देखो एक्स का वैल्यू जब पॉजिटिव हुआ है तब ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे जा रहा 45 डिग्री पर, वाई बराबर एक्स लाइन है, ठीक है। जब एक्स का वैल्यू निगेटिव हुआ तब ये -x हुआ है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो क्या है लाइन, ये जो लाइन है वो क्या होगा, माइनस डायरेक्शन से होगा, मतलब इधर की ओर होगा, माइनस वाई बराबर -x क्या निगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब ये माइनस का मतलब ये नहीं कि वैल्यू निगेटिव में देगा। अब इसका मतलब ये फायदा होता है कि जब एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, यहाँ पर कुछ भी लो, ये वैल्यू सारे क्या देंगे, वाई एक्सिस पर देंगे। वाई एक्सिस का मतलब ये सब वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इधर आ जाओ, ये निगेटिव वाले एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, माइनस प्लस 100 200 लो, देगा तो वैल्यू ऊपर ऊपर देगा तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये होगा ना कि माइनस से लेकर प्लस तक में हम कोई सा भी वैल्यू लेते हैं, मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये ऊपर ही देगा। वाई एक्सिस का अपर पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये होता है मोड का डिफिनेशन। यानी मोड ऑफ एक्स, एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू प्लस में होगा, वाई बराबर एक्स लाइन होगा। एक्स का वैल्यू अगर जीरो है, जीरो से छोटा है, लेस देन जीरो है, तो -1 होता है, माइनस एक्स होता है। ये वैल्यू क्या होता है, ये मोड का डिफिनेशन होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब क्या, अब इस इंटीग्रेशन को कैसे बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए लिमिट को देखेंगे। लिमिट हमारा -1 to 1 है, मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे भाई, तो पहले क्या करेंगे, इस मॉड को उठाएंगे, मॉड ऑफ एक्स, और इसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे। अब जीरो को किसको बराबर, पूरे मॉड को नहीं, ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो भी चीज़ है, मॉड के अंदर क्या है एक्स, इसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे। अब ये जीरो आया, अब जीरो आया तो अब हम इस लिमिट को देखेंगे। लिमिट क्या है मेरा, -1 to 1 है। अब -1 to 1 के अंदर जीरो आ जाता है, -1 to 1 के अंदर जीरो आ जाता है। इसका मतलब जीरो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है। जीरो पर नेचर क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का नेचर बदलेगा। नेचर मीन्स यहाँ पर क्या होता है, प्लस और माइनस, ये अपना नेचर को पक्का बदलेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर चलो जीरो है तो नेचर बदल रहा है, अगर जीरो यहाँ पर एक्स है तो नेचर बदल रहा है। अगर x-5 का मॉडुलस होता है तो तब कैसे नेचर बदलता है, तब पर भी नेचर बदलता। तब हम क्या करते, x-5 = 0 करते, वहाँ पर x बराबर 5 आता, तब मेरा लिमिट कुछ और होता, तभी तो नेचर बदल पाते ना, तभी तो नेचर बदल पाते। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ी दे दिया जाता, मतलब क्वेश्चन का आंसर भी तो आना चाहिए, सो क्वेश्चन थोड़ी दे दिया जाए। तो अभी हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मेरा क्वेश्चन जीरो पर आ गया, जीरो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, यानी इस पर अब हम स्वतंत्र हो गए कि जीरो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये इंटीग्रेशन अपना नेचर किस पर बदलेगा, जीरो पर। तो जिस पर जीरो पर नेचर बदलता है ना, है ना, जहाँ पर ये नेचर बदलता है उस पॉइंट पर हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते। तो हमने इसको ब्रेक किया, -1 लोअर लिमिट क्या है मेरा, -1 बदल कहाँ पर रहा है नेचर, जीरो पर, तो -1 से लेकर जीरो, इस इंटीग्रेशन को लिख लिए, प्लस जीरो से लेकर वहीं से शुरू करते जहाँ से, और कहाँ तक जा रहा है तो 1 तक जा रहा है, तो जीरो से लेकर 1 मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, जीरो से जीरो खत्म होगा, फिर से ये वही, ऐसा हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है। ये एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि आप इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। जिस पर वो अपना नेचर बदल रहा होता है ना, वहाँ पर बदल, जीरो पर ये नेचर बदला, इसलिए हम इसी पॉइंट पर इसको ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद अब बताओ कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। तो आप देखो सिंपल है, यहाँ पर देखो जब एक्स यहाँ -1 to 0, -1 to 0 कुल मिला के क्या है, निगेटिव वैल्यू, क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो -1 to 0 ये क्या है, जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा पर इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, ये क्या कहता है, मॉड क्या अपना क्या कहता है, मॉड अपना वैल्यू क्या दे रहा है, -x दे रहा है, तो इसलिए -x लिख लिए इंटू डी एक्स। जीरो से लेकर 1, तो जीरो से लेकर 1 क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी ये वाला वैल्यू, ये वाला सिस्टम, ये वाला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर क्या वैल्यू होगा, x इंटू डी एक्स। कुल मिलाकर आपको तोड़ना है, बाकी तो इंटीग्रेशन आता है, समझना कैसे। पहले तो हम इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे, माइनस प्लस कौन कैसे पता चलेगा, आपको क्या देखना है, इस लिमिट को देखना है, -1 to 0। हम ये अपना क्या किए हैं, ये कौन सा है, ये मेरा फंक्शन है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की डिफिनेशन को देखें, क्या कौन सा डिफिनेशन सेटिस्फाई, कंडीशन डिफिनेशन में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई, -1 to 0 निगेटिव है, यानी इस वाले नीचे वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करा। नीचे वाला कंडीशन वैल्यू क्या दे रहा है, -x, हम यहाँ पर उठा के रख दिए। और जीरो से लेकर 1 कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई है, ऊपर वाला कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, जीरो में क्या दे रहा है, +x, तो यहाँ पर +x लिख दिए। आप कहोगे x-5 होता तो क्या होता है, तो वैसा क्वेश्चन आएगा ना, फिर उसमें बता दें, उसमें कुछ होता नहीं, x-5 तो फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, x लेस देन इक्वल टू 5 होगा। 5 से बड़ा होगा तो लिमिट में अपना देख लो कि 5 से बड़ा वाला कंडीशन कौन सा है, उसमें वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं। अब भी छोड़ यार, यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव पर वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर वैल्यू निगेटिव होगा तो निगेटिव दे रहा है। वो कैसा, अगर वैसा क्वेश्चन आता है ना तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें क्या है, इसका इंटीग्रेशन हमने माइनस को बाहर किया, -1 to 0, यहाँ पर x इंटू डी एक्स, इसका इसमें कोई माइनस नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पर इंटीग्रेट कर लिए, x² 2 x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन यही होता है। जीरो से लेकर 1 दे दिए, इसको माइनस बाहर करके अब इंटीग्रेट कर लिए, x² 2 -1 to 0 प्लस x² 2, जीरो से लेकर 1 -1/2 यहाँ से कॉमन ले लिए, 1/2 सब चीज़ को सेम रखे यहाँ पर, -1/2 इसको रख दिए।
यहाँ पर लिमिट का वैल्यू डाल दिए, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी लिमिट को पुट अप कर दिए। ये जीरो होगा, ये माइनस माइनस होता है, माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर होगा, -1/2 जीरो से लेकर -1 होगा, देख रहे हो, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 आ गया। 1/2 हाफ प्लस हाफ बराबर क्या होता है 1, यानी 1 होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ये मॉडल्स क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ मोड का क्वेश्चन होगा, इसमें 2 क्वेश्चन लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कुल मिला के कुछ नहीं, मोड को ब्रेक करना होता है। मोड का आपको डिफिनीशन आना चाहिए कि एक्स का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एक्स देता है, एक्स का वैल्यू जब लेस देन 0 होता है तो -x होता है। अब मोड का मतलब समझे थे कि कुछ भी दो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे आया, तो कुल मिला के ये क्या है, स्लोप को बताता है। नेगेटिव पॉजिटिव से इसका कोई मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन वैल्यू मांगता है। वैल्यू हमको क्या करना होता है माइनस, उसके बाद हमने इसको तोड़ा तो हमको दिखाई दिया -0, इसको हमको फिर क्या करना होता है, इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर का वैल्यू जो होता है उसको 0 के बराबर पुट करना है। 0 के बराबर हुए तो x बराबर 0 आया। हम लिमिट को देखें -1 to 0, इसमें 0 आ रहा है तो 0 मेरा क्रिटिकल पॉइंट, 0 पर हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक डाउन कर दिया। उसके बाद कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव हमने डिफिनेशन को उठाया, वहाँ से देखते हैं हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू। ये क्लास 12 2023 के लिए है ना, जो दो स्टूडेंट 2023 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी कितना बचता है, अभी 89 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर हम 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये सीरीज चलते रहेगा। एक सेट 1 है, जब तक एग्जाम न हो तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है।